ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આપણે આના પહેલાંના જે વિડીયો દ્વારા મેં તમને આ પાઠ સમજાવ્યો, પાઠ 5 છે જે સ્વરાજ્ય કી નીંવ. હવે આજે હું તમને આ પાઠના જે સ્વાધ્યાયની લગતા પ્રશ્ન જવાબને જે તમારા છે એ તમને થોડું માર્ગદર્શન આપીશ, જેથી કરીને તમે તમારી જે નોટબુક બનાવી છે એમાં સારી રીતે લખી શકો, સમજી શકો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણો પાઠમાં પાંચ પાઠ છે, જે પાંચમો સ્વરાજ્ય કી નીંવ, એમાં પ્રશ્ન જવાબ છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, એક દો वाक्य में उत्तर दीजिए, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था. તો આમાં તમે લખી શકો કે रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था. बीजू છે, बाबा गंगदास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा. એ તમે लखी શકો, बाबा गंगदास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, ऊंच नीच और विलास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज्य नहीं मिल सकता. स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है. ત્યાર પછીનું ત્રીજું છે, રાની લક્ષ્મીબાઈને ક્યા પ્રતિજ્ઞા की थी. रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. जूही. ત્યાર પછી ચોથું છે, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है. तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है. तात्या. ત્યાર પછી પાંચમું છે, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे. तो તમે લખી શકો કે तात्या लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित हो उठे. तात्या को सरदार कहकर, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. उसके बाद है 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए. इसमें पहला क्वेश्चन है, मार्ग में हिमालय अड़ने, डरावने लहरें को थप्पड़े मारने, नाविकों कैसे सो जाने से क्या अभिप्राय है. उसमें लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई को अपनी प्यारी झांसी शत्रुओं के हाथ में चले जाने का दुख है. स्वराज्य की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है. रानी स्वराज्य को पास आते हुए देखती है, पर तभी हिमालय जैसी बाधाएं उनके मार्ग में आ जाती है. जब वे इन बाधाओं को पार करती है तो मुसीबतों के महासागर सामने उमड़ जाते हैं. जब वे उन्हें पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं. ये नाविक है विलास में डूबे हुए उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि. बाद में दूसरा क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी, समझाइए. रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है. स्वराज्य ही उनका अंतिम लक्ष्य है. इसके लिए वे बड़े से बड़ा बलिदान दे सकती है. स्वराज्य की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है. उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है. उन्हें यही चिंता है कि स्वराज्य के लिए लड़ रहे हैं उनके सैनिक की वीरता कलंकित न होने पाए. सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति का एक अद्भुत मिसाल थी. उसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वराज्य की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है. प्रस्तुत एकांकी के लिए यह सिद्ध कीजिए या तो अन्य शीर्षक दीजिए. सन 1857 का सैनिक विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्र संग्राम माना जाता है. उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि वे अपने अनोखी देशभक्ति का परिचय दिया था. ये सब अपना बलिदान देकर स्वराज्य की नींव के पत्थर बन गए. बाद में इस एकांकी के पात्रों
के न्याय तपस्या के पत्थर बन गए। बाद में इस एकांकी के पात्रों के न्याय तपस्या और बलिदान की नींव पर ही भारत की आज़ादी की इमारत खड़ी हुई। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज्य की नींव बिल्कुल सार्थक है। इसके अन्य शीर्षक ये हो सकते हैं स्वराज्य की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने। और इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 3 है, आशय स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला, स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो उसमें हम लिख सकते हैं, इमारत बनने से पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतना ही मजबूत होगी। उसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही तैयार किया जा सकता है। शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। और दूसरा है कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। तो उसमें हम लिख सकते हैं, राव साहब बांदा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। उसके बाद का तीसरा है, दोस्ती की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो उसमें हम लिख सकते हैं, दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदलता है और फिर जैसे पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 और बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो उसमें वो जो वाक्य पूर्ण करना है, सही शब्द चुनकर वाक्य को पूर्ण कीजिए। ऐसा है, वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। तो पहला में जो पहली ब्लैंक्स है उसमें बलिदान आएगा। दूसरी है, महासागर की डरावनी लहरें थप्पड़े मारने लगती है, तो उसमें लहरें आएगा। तीसरा है, कौन कहता है कि विलासिता में डूबे गए हैं, विलासिता तीसरा है, उसमें विलासिता आएगा। चौथा है, मैं विजय के लिए नाच सकती हूँ, मैं विजय है वो आएगा। पांचवा है, हमारी वीरता कलंकित न होने पाए, उसमें आएगा वीरता। उसके बाद है, शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। तो यहाँ पर धरती और आकाश के मिलने का स्थान इसमें दिया है क्षितिज। और बाद में है, निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास निश्वास। उसके बाद है, दही से बनने वाला एक व्यंजन श्रीखंड, ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज ब्रह्म भोज, स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला स्वामी भक्त। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो राज्य है, उसके आगे स्व लगा जाए, अगर स्व प्लस राज्य इस तरह से लिखा जाए तो स्वराज्य बनता है। उसी हिसाब से आपको स्व लगाकर आगे का जो शब्द है वो उसको बनाना है। तो स्व लगाकर स्व प्लस देश स्वदेश, भाव प्लस स्व प्लस भाव स्वभाव, स्व प्लस तंत्र स्वतंत्र, स्व प्लस जन स्वजन। उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। यहाँ पर हमको सुंदर है तो सुंदरता, तो उसका सौंदर्य, शूर है तो उसका शूरता, तो शौर्य, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता औदार्य, स्थिर स्थिरता स्थिर।